इस वीडियो में हम लोग करने वाले 7 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें कि 40 के 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे लगभग मिल चुके हैं। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं एनालिसिस आप लोगों को देने वाला हूं। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का नया वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एआई ड्राइविंग माइनिंग नीलामी मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है, 2015 में हिमाचल प्रदेश की किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शन करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटी, यानी नाटी जो लोक नृत्य, ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो जोमेटो को। नेक्स्ट है, 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? मिजोरम। नेक्स्ट है, विनिवेश का अर्थ क्या है? तो अगर हम विनिवेश की बात करें तो विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में अपनी हिस्सेदारी या शेयर को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बेच देना। यानी जब कोई भी सरकारी कंपनी होती है, उनके जैसे मान लीजिए 100% शेयर है, तो या तो वो पूरा के पूरे शेयर बेच दे, या भी मान लीजिए 100 से 50% शेयर बेच दे, 45% शेयर बेच दे, जिससे कि क्या होता है कि इसमें इसका उद्देश्य मुख्य ये होता है कि सरकारी बोझ कम करना और निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। अगर सोनार का फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यह एक तकनीक है जो कि ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स का उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्र तल की बनावट का पता लगाती है। अगला क्वेश्चन है, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह केरल से संबंधित थे। तो नारायण गुरु 1856 से 1928 केरल के एक महान समाज सुधारक थे और संत और दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश यानी जजमेंट जारी किया था? तो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पोक्सो अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उस अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक नहीं, बल्कि यौन इरादा यानी सेक्सुअल इंटेंट ही मूल तत्व है। और इस निर्णय ने पोक्सो कानून की सुरक्षा रचना को सुदृढ़ बनाए रखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सूर्य की सीधे किरणें पड़ती उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहाँ सूर्य की किरणें साल में अधिकांश समय सीधी यानी डायरेक्ट पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर में खुले हुए टैब्स के आगे या नेक्स्ट बढ़ने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपने 2-3 टैब खोल लिया, यानी एक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लिया, क्रोम खोल लिया, या फिर किसी अन्य साइट पे है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस साइड में क्रोम ब्राउजर या फिर किसी अन्य साइट में डायरेक्ट जा सकते हैं कंट्रोल प्लस टैब की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन समाज के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस दौरान दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, तराई और भाभर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के नीचे यानी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे तराई और भाभर के मैदान भारत के उत्तरी हिमालय में, तराई में विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पांडेय वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उर थी। अगर हम बात करें पांडेय वंश की सबसे जो बड़ी इकाई क्या थी, तो बड़ी इकाई में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जो नाडू था, नाडू सबसे बड़ी इकाई थी। नाडू के बाद यहाँ पर कुर्रम, कुर्रम के बाद उर, और उर सबसे छोटा होता था। अगला क्वेश्चन था कि वोडाफोन कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? अगर वोडाफोन की स्थापना की बात करें तो 1982 में हुई थी। वहीं पर अगर बात करें वोडाफोन ने भारत में अपनी सीमाएं 2007 में शुरू की थी,
और इसने जो सेवा सबसे शुरू में की थी वो हच नाम से, यानी पहले ये जो वोडाफ़ोन इसकी जगह पर हच नाम से सिम चलती थी। भारतीय परिचालन का अधिग्रहण हच ने किया था और फिर हच ब्रांड हच से वोडाफ़ोन में रीब्रांड किया गया और यह प्रक्रिया 2007 में पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सोनार का उपयोग समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी NWR का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह भारत के 19 रेलवे क्षेत्रों में से एक है। NWR का संचालन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और इस योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार से भारी सब्सिडी मिल रही है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने के लिए कितने मत चाहिए? तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधान सभाओं के बहुमत का समर्थन भी आवश्यक होता है। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा राजस्थान में उत्पादित होती है और क्यों होती है इसका भी कारण है, क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे कि विशाल रेगिस्तान है, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं और प्रचुर मात्रा में धूप मिल जाती है। भूटान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भूटान दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है जो उत्तर पश्चिम में चीन और दक्षिण पूर्व में भारत से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का आरोही क्रम क्या है? तो जो मंत्रिमंडल होता है उसमें अगर हम सबसे बड़े पद की बात करें तो कैबिनेट मंत्री होता है, यानी सबसे पहले मंत्रिमंडल में सबसे पहले प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, फिर यहाँ पर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है, उसके बाद फिर राज्य मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को आधुनिक आवास सारणी में किस समूह में रखा जाता है? तो हाइड्रोजन को आधुनिक आवास सारणी में समूह 1 यानी क्षार धातु और समूह 17 हाइड्रोजन दोनों के ऊपर रखा जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर समूह 1 में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी आप किसी फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करते हैं तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टैक्स मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो टैक्स मैनेजर ओपन करने के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम एस्केप कुंजी की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में सबसे यहाँ पर लेफ्ट में सबसे ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता? यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था तो उसमें अम्ल के गुण दिए गए थे, एक था जो नहीं था। तो अगर अम्ल के गुण की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जो है वो लिटमस पेपर की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वहीं धातुओं के साथ जो अपक्रिया करता है अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अगर अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, 2024 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो 2024 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कारों में जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया और अर्शदीप को T20 में दिया गया। वहीं पर अगर हम महिला में बात करें तो स्मृति मंदाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 2023-24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो मिजोरम 98.2% के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है, 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 13 से 15 मार्च तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन यानी छोटी होली और 14 या 15 मार्च को रंग वाली होली यानी मुख्य होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना की तो प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सभी पात्र बस्तियों द्वारा को 12 सड़कों से जोड़ा जाए, यानी यहाँ पर सड़क की व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? तो सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में भारत के नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचाने का अधिकार देता है और यह अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में हुआ था। तो ये कुछ रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन थे जो कि 7 अगस्त को 3rd शिफ्ट में आए हुए थे। और आगे की शिफ्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे हम
एनालिसिस लेकर आ जाएंगे। तो लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।